एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई गंगाराम बहुत अमीर था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वही छोटा भाई सेवकराम बहुत ही भोला और नेक दिल इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बच्चा था। वह इतना गरीब था कि वह मिट्टी के मकान में रहता था। गंगाराम की पत्नी के 3 पुत्रियों के बाद पुत्र हुआ था, तो गंगाराम ने एक बड़ा प्रोग्राम रखा, जिसमें उसने गांव के और बाहर के बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाया था। सुबह से ही गंगाराम के घर के चारों ओर चहल पहल थी। कहीं पकवान बन रहे थे, तो कहीं बच्चे खेल रहे थे और कहीं मेहमान आ रहे थे। गंगाराम के घर के चारों ओर खुशी का माहौल था। धीरे धीरे चारों ओर के मेहमान आ गए, पर आपके छोटे भैया सेवक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक आए नहीं। आपने गांव में सबको बुलावा दिया है ना? अरे हाँ, बुलाया है उसको। आता ही होगा अपने बच्चों के साथ। तू यहीं रुक और मेहमानों को देख। मैं अभी आता हूँ व्यवस्था देखकर। इतना कहकर गंगाराम घर से बाहर चला जाता है और गुनगुनाता है, मैं उसको अपने प्रोग्राम में क्यों बुलाऊं? वो कहाँ और मैं कहाँ? मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर मेहमान आ रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मेरा भाई इतना गरीब है तो मेरी नाक कट जाएगी। कुछ गांव के लोग सेवकराम के घर के आगे से गंगाराम के प्रोग्राम में जा रहे थे और सेवकराम अपने घर से खेतों पर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो उसको कुछ गांव वाले मिल जाते हैं। अरे सेवकराम, तू अपने भाई के घर नहीं गया? तेरी भाभी के बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है। इसी उपलक्ष्य में तेरे भाई ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। तू तो चाचा बन गया है और तू यहाँ, जबकि तुझे तो अपने भाई के घर सबसे पहले पहुँचना था। सेवकराम ये सुनकर दंग रह जाता है। इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, पर वह गांव वालों के सामने ऐसे बोलता है जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ भाई, मुझे भी जाना है। बस थोड़ा सा खेतों पर काम बचा है, उसको मैं पूरा करके आता हूँ। जल्दी काम पूरा करके आ भाई। सुना है भाई गंगाराम ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनवाए हैं और उसने खाने पर पूरे गांव को बुलाया है। हाँ, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। जैसे ही गांव वाले वहां से निकल जाते हैं तो सेवकराम का मुंह उतर जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। चलो, मेरे बड़े भाई के घर पुत्र रत्न तो आया और मैं फिर से चाचा बन गया, पर मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं।